हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। आज हम जो अपने टॉपिक के अंदर करने वाले हैं वो है हमारे सपोर्ट्स के बारे कि हम स्टार्ट प्रो के अंदर सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी है अपनी बीटेक के दौरान, अपनी जो पॉलिटेक्निकल है उनके दौरान, तो आपने अपनी इंजीनियरिंग के दौरान जो सपोर्ट्स पढ़े थे वो तो आपको थोड़ा बहुत याद ही होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं उन्हीं सपोर्ट्स के बारे। यहाँ पे सपोर्ट्स किस तरीके से प्रोवाइड होगी, लेट अस स्टार्ट दिस। देखिए, सपोर्ट्स का मतलब होता है रिस्ट्रेंट एट ए पॉइंट और ए नोड, कि नोड के ऊपर मूवमेंट को, जो आपकी मूवमेंट है उनको स्टॉप कर दो। ठीक है, रिस्ट्रेंट एट ए पॉइंट। अब रिस्ट्रेंट किससे बिलोंग करता है? बिलोंग करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग वहां पे पढ़ते थे एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल। ठीक है, एम एक्स, एम वाई, एम जेड। तो ट्रांजिशनल होती थी, एक रोटेशनल होती थी। ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और रोटेशन का क्या मतलब होता था? वो जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एंड जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ट्रांजिशनल जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एंड जो आपकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है एम एक्स, एम वाई, एम जेड। ठीक है, तो इन्हीं के बिहाफ पे आपका यहाँ पे सपोर्ट्स प्रोवाइड होते हैं स्टैट प्रो के अंदर। ठीक है, तो अभी स्टैट के अंदर सपोर्ट्स कितने टाइप से गिवन है आपको यहाँ पे कि आप किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, उसी के बेसिस के ऊपर आपके यहाँ पे सपोर्ट्स गिवन है कि फिक्स्ड नाम से, पिन्ड है, फिर उसके बाद फिक्स्ड पट है, एनफोर्स्ड है, एनफोर्स्ड पट है, मल्टीलीनियर स्प्रिंग, इंक्लाइन, टेंशन मेंबर्स ओनली एंड फुटिंग और फाउंडेशन के नाम से भी है वहाँ पे। ओके, तो हम लोग ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपने स्टार्ट के अंदर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट में आए, यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे ज्योमेट्री के बारे में आपको अच्छे से बताया था कि किस तरीके से आप मॉडलिंग करोगे। जो आज हम लोग करने वाले हैं कि अगर मैंने कोई बिल्डिंग बनाई है, अगर मेरे पास कोई बीम है या फिर कुछ जो भी हमारे पास यहाँ पे मेंबर या एलिमेंट है, उसके ऊपर हम सपोर्ट्स किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आता है सपोर्ट। सपोर्ट के अंदर क्या, देखो यहाँ पे आपके पास एक टैब ओपन हुआ, एक पॉपअप ओपन हुआ। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट सपोर्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आते हैं आपके टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे है फिक्स्ड। फिक्स्ड के अंदर आपको पता है कि 6 की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो रिस्ट्रेंड होती है। तो देखिए सारी की सारी आपकी रिस्ट्रेंड है, मतलब ना तो ट्रांजिशन मूवमेंट होगी और ना ही रोटेशनल। ठीक है, मूवमेंट होगी ही नहीं, तो वो आपका फिक्स्ड जॉइंट होता था, सॉरी सपोर्ट होता था। फिर उसके बाद आता है पिन। पिंड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये ट्रांजिशनली तो आपके रिस्ट्रेंड होते हैं बट रोटेशनली रिस्ट्रेंड नहीं होते। ठीक है, नॉट अलो ट्रांजिशनल मूवमेंट्स बट अलो रोटेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरीके से था, ये आपका पिंड था। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके आते हैं फिक्स्ड बट। फिक्स्ड बट के अंदर क्या होता है, देखिए आपने फिक्स्ड की और पिंड के अंदर देखा रिस्ट्रेंट था। ठीक है, आप स्टॉप कर रहे थे मूवमेंट्स को। यहाँ पे क्या है, रिलीज है। ठीक है, यहाँ पर रिलीज है इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि जैसे मुझे, अगर एग्जांपल लेते हैं हम, अगर मुझे 2D रोलर सपोर्ट बनाना है, अगर आपको 2D रोलर सपोर्ट बनाना है तो जैसे मेरे वहाँ पे जो मैं रिलीज करती हूँ, किसके अलोंग इसको रिलीज करती हूँ कि भाई मैं इसको एक तरीके से यहाँ पे एफ एक्स के अलोंग रिस्ट्रेंट कर देती हूँ, और सॉरी रिलीज कर देती हूँ, एंड एम जेड के अलोंग कर देती हूँ। बाकी जैसे मैंने 2D के अलोंग बनाया, बाकी सारे के सारे आपके रिस्ट्रेंड है, मूवमेंट्स नहीं है, इनके अलोंग रिलीज है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनली मैंने रिलीज कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रोलर 2D रोलर सपोर्ट यहाँ पे बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको रोलर सपोर्ट नाम से नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और वो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से
मूवमेंट्स के अलग उन्हें रिलीज करेंगे या फिर रिस्ट्रेन करेंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है वो सब कुछ। और बाकी अगर आप कहें कि मैम ये किस तरीके से मैंने वो किया, रोलर कैसे बनेगा, तो ये आपने अपनी जो इंजीनियरिंग के दौरान है वो पढ़ा है, अपने कैरिकुलम में पढ़ा है। तो प्लीज यू हैव टू रिवाइज दीज सपोर्ट्स, देन आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सी चीजों को मुझे रिलीज करना है, कौन सी चीजों को मेरे को रिस्ट्रेन करवाना है। क्लियर। फिर उसके बाद इसमें आता है एनफोर्स्ड। अब फिक्स्ड बट और एनफोर्स्ड बट, देखिए दो चीजें हैं, दोनों चीजें लगभग सेम है। यहाँ पे एनफोर्स्ड बट पे क्लिक करती हूँ तो भी यहाँ पे रिलीज है, बट डिफरेंस क्या है कि फिक्स्ड बट के अंदर आपका स्प्रिंग आता है। अगर मुझे स्प्रिंग प्रोवाइड करनी है किसी भी नोड के ऊपर या ज्वाइंट के ऊपर, मुझे स्प्रिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो डालनी पड़ सकती है, आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा के की वैल्यू के साथ में। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी है फिक्स्ड बट के अंदर कि आप स्प्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। एनफोर्स्ड बट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे रिलीजेस 6 की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जिसके भी करना है उस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्प्रिंग का कोई भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, बस सेम है, बट इसके अंदर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ओके, फिर उसके बाद आता है एनफोर्स्ड। एनफोर्स्ड के अंदर क्या होता है, एनफोर्स्ड और आपका एक तरीके से जो फिक्स्ड है वो सेम होते हैं। देखिए इसमें भी आपका रिस्ट्रेंट था, इसमें भी आपका रिस्ट्रेंट है। ठीक है, दोनों की दोनों सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस ये आता है कि फिक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट लोड को, उसके पास डिस्प्लेसमेंट लोड नहीं होता है। ठीक है, एनफोर्स बट जो आपका एनफोर्स जो सपोर्ट है आपका हैव सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट लोड, उसके पास सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट लोड होता है। इट मीन्स, देखो सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट लोड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर इन सर्टेन केसेस द सपोर्ट इज अलाउड टू सेटल द ए लिटिल बिट, कि अगर मुझे जैसे वहां पे मेरे पास सॉइल की कंडीशंस भी ऐसे मिल सकती है, सॉइल की कंडीशंस भी ऐसी मिल सकती है कि कि वो सेटल होती है, हमारे पास सॉइल कंडीशन कुछ ऐसी हो सकती है। तो अगर मुझे वहां पे उस सपोर्ट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट लोड प्रोवाइड करेंगे, तो अगर करना है तो वो इस चीज को, ये जो एनफोर्स्ड है वो उसे काउंटर करेगा, उसे अंडरस्टूड, ये उसके अंदर एनालिसिस करेगा। बट फिक्स्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, वो टोटली रिस्ट्रेन्ड रहेगा अपनी जगह पे, रुका स्टॉप रहेगा मूवमेंट पे, और ये आपके डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट को एक तरीके से काउंटरएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ ये इनके अंदर डिफरेंस हो गया, और क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे अपने पे, मल्टीलीनियर स्प्रिंग पे। मल्टीलीनियर स्प्रिंग के अंदर आप डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ में स्प्रिंग स्टिफनेस कोफिशिएंट भी डाल सकते हैं, स्प्रिंग स्टिफनेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ में आप स्प्रिंग स्टिफनेस भी डाल सकते हैं, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वैसे अगर नॉर्मल स्प्रिंग आपको प्रोवाइड करना है तो आपको पता है कि आप फिक्स बट के अंदर प्रोवाइड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका फाउंडेशन। देखिए फाउंडेशन में मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे साथ में जो स्टैट प्रो है उसके साथ में प्लगइन है हमारा स्टैट फाउंडेशन का, तो उसके अंदर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। ठीक है, तो जैसे ही हमारी उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से अंडरस्टूड करेंगे। ओके, तो ये आपका फाउंडेशन हो गया। तो फाउंडेशन को हम नेक्स्ट जो आपकी आने वाली क्लासेस है उनके अंदर अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है इंक्लाइन। इंक्लाइन के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के साथ में समझाती हूँ इसे मैं। अगर आपके पास में कोई इंक्लाइन मेंबर है, कोई मेंबर है ऐसा जो किसी एंगल के ऊपर थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, और आप चाहते हैं उसके ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड करना, बट आप चाहते हो उसी जितना वो टिल्टेड है, जितना वो इंक्लाइंड है, सेम इंक्लाइंड आपको वो सपोर्ट भी हो, मतलब उसी के अलाइन हो, उस मेंबर के अलाइंड ही अगर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो आप इंक्लाइंड यूज करोगे। तो कौन सा सपोर्ट यूज करना है, पिन करना है, फिक्स करना है, फिक्स जो भी करना है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। अगर आपको रिलीज प्रोवाइड करनी है और स्प्रिंग प्रोवाइड करना है तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, किस कोऑर्डिनेट पे है आपका वो जो नोड है वो, या फिर किसी ज्वाइंट के ऊपर है, तो वो आप बता सकते हो। क्लियर, तो ये था आपका इंक्लाइन। फिर उसके बाद आता है टेंशन कंप्रेशन ओनली स्प्रिंग्स। इसके अंदर क्या है कि होगी तो इसमें स्प्रिंग वैल्यूज ही। देखिए, दिस सपोर्ट रिक्वायर अर्लियर असेसमेंट ऑफ स्प्रिंग सपोर्ट टू द नोड टू विच सपोर्ट वुड बी असाइंड।
तो इसके लिए पहले से आपको जो स्प्रिंग असाइनमेंट्स है वो लेनी पड़ेगी, तभी ये टेंशन और कंप्रेशन ओनली उसके ऊपर असाइन हो पाएगा। अब क्या होता है कि मैंने कोई स्प्रिंग तो ले लिया बट मुझे उसको कंप्रेशन ओनली दिखाना है या टेंशन ओनली। एग्जाम्पल, मेरे पास कोई टनल है, टनल के चारों तरफ रॉक्स है, ठीक है। रॉक्स जो है अगर उस टनल में से पानी आ रहा है तो वो जो टनल है वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी तो बाहर की जो रॉक्स है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, मतलब उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाएगी, ठीक है। तो वो जो कंप्रेशन वो एज ए कंप्रेशन ओनली स्प्रिंग की तरह काम करेगी वो जो रॉक्स है, ठीक है। और अगर इसमें जैसे होता है कि अगर मतलब उसके ऊपर है ही नहीं, अगर उसके अंदर कोई पानी नहीं जा रहा और अगर आपकी टनल श्रिंक करने की कोशिश कर रही है तो रॉक्स जो है वो एज अ टेंसाइल एक्ट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से अपना टेंशन ओनली दिखाना है किसी भी उसको स्प्रिंग को या फिर कंप्रेशन ओनली दिखाना, तो यहाँ पे असाइन ऐड करवा सकते हैं। क्लियर? तो ये सब कुछ था। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को किसी को फिक्स नोट देना है या फिर मुझे किसी को पिन सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे जैसे क्लिक किया, हो गया असाइन। और अगर मुझे इस पिन को यहाँ पे अप्लाई करना है तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देती हूँ, इसको अप्लाई करना है, असाइन, सी। क्लियर? तो इस तरीके से आपके सपोर्ट्स जो है वो प्रोवाइडेड होते हैं, लगाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।